हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएल वर्ल्ड 2.0। तो आज मैं आई आस्क माय डेस्कमेट टू बीट यू का चैप्टर नंबर 7 एक्सप्लेन कर रही हूँ। और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके 1K कर दो इसके, ताकि आप लोग को जल्दी जल्दी वीडियोस मिल पाएँ। और फिर चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जो जैंग होता है उसको 2 वीक के लिए सस्पेंड किया गया होता है। तो 2 वीक कंप्लीट हो गए होते हैं और जैंग अपना जो हमारा गू होता है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है, मतलब सबवे जो होता है ना, वहाँ से वो आता है। तो फिर जो बुली होता है ना, वांगी हुई, वो भी मतलब उसको बुली करने का तरीका ढूंढते रहता था। बट जो उसके फ्रेंड्स होते हैं ना जांग के, उसको बचा लेते थे गू को। बट वो क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ नहीं आ रहा था, इसीलिए जो मैसेज आया था फ़ोन पे, जैंग पढ़ता तो देखता है कि वो मतलब उसके फ्रेंड्स बोल रहे होते हैं कि ब्रदर जैंग आप वरी मत करो, हम लोग सबवे स्टेशन से स्कूल के बाद गू को लेकर आ जाएंगे ताकि वांगुई उसको बुली ना कर पाए। तो जब ये पढ़ता है तो वो पूछता है कि विच सबवे स्टेशन। जैंग पढ़ता है तो पूछता है, तुम लोग बताते हैं कि जो 7th मिडिल स्कूल का जो सबवे स्टेशन है ना, वहीं से। तो वहीं पे जो हमारा जो गू होता है ना, वो खड़ा होता है तो देखता है कि वहाँ पे जैंग रहता है। तो बोलता है कि आप तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसके पास जाके बोलता है कि तुम इलेक्ट्रिक बाइक क्यों राइड कर रहे हो, क्या ये स्कूल में मना नहीं है। तो फिर जो जैंग होता है बोलता है कि कम ऑन, तुम आओ मेरे साथ बैठो और चलो। तो फिर जो हमारा वो होता है तो बहुत क्यूट सा इनोसेंट होता है ना, तो बोलता है बट तुमने तो हेलमेट पहनी ही नहीं है। तो फिर जो जैंग होता है थोड़ा इरिटेट हो जाता है, बोलता है कि अगर तुम नहीं जाने वाले तो बता दो, मैं खुद अकेले चला जाऊँगा। तो जब ये सुनता है तो जो गू होता है उसका हाथ पकड़ के बोलता है मैंने तो ये बोला ही नहीं कि मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। उसके बाद फिर जो उसको एकदम कस के टाइट पकड़ लिया होता है, उसको पूरा हग कर लिया होता है पीछे से, क्योंकि उसको डर लग रहा होता है। तो फिर जो जैंग जब ये देखता है तो बोलता है क्या तुम डरे हुए हो, हे क्या तुमको डर लग रहा है। वैसे बार बार वो पूछता है और वो चला रहा होता है। तो फिर जो हमारा गू होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लग रही है। तो फिर पीछे मुड़ के बोलता है जैंग क्या। तो बोलता है कि मैंने बोला मुझे डर नहीं लग रही है। तो बोलता है देन मुझे अच्छे से टाइट होल्ड करके रखो। तो बोलता है क्या। तो फिर उसको समझ में आ जाता है, तो बोलते उसको टाइट पकड़ लिया था। उसके बाद हम लोग को क्लास का सीन दिखाया जाता है कि जैंग और जो गू होता है दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं। और जो फिर हमारा गू होता है ना, वो बहुत सारा शीट और सारा जो मटेरियल होता है ना, स्टडी मटेरियल और जो होमवर्क शीट पे क्विज पेपर, वो सारा जैंग की तरफ बढ़ाता है। तो जैंग बोलता है ये क्या है। तो बोलता है कि ये होमवर्क है जो 2 वीक तुम नहीं आए थे उसका, और एक्सरसाइज पेपर का हैंड आउट भी है। मैंने लीज या बिन से बोला था कि तुम्हारे घर पे पहुंचा दे, बस बट उसने बोला कि वो नहीं पहुंचाने वाला है, मतलब वो मतलब तुम होमवर्क नहीं करने वाले हो, इसलिए उसने नहीं पहुंचाया। तो फिर जो हमारा जैंग होता है बोलता है कि मैं होमवर्क नहीं करने वाला हूँ, सो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जो हमारा जो गू होता है वो बोलता है मतलब कि तुम्हें 2 वीक से तुम क्लास नहीं आए हो तो तुम्हें ये कर लेनी चाहिए, कि आफ्टर ऑल तुम 2 वीक से क्लास नहीं आए हो, इसलिए तुम्हें ये कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। और मैंने तुम्हारे लिए सारे नोट्स भी ले लिए हैं, तो प्लीज़ इसको ले लो और पढ़ लेना। एकदम मतलब क्यूट सा पपी सा फेस बना के उसको बोल रहा होता है। तो फिर जब ऐसे जैंग उसको देखता है तो बोलता है कि ये हमेशा ऐसे फेस बना लेता है, कौन इसको ऐसे मना करेगा, ऐसे वो बोलता है। उसके बाद फिर ले लेता है और उसके बाद फिर उसको मिल्क भी दिया होता है ताकि तो जो जैंग होता है ना, वो मिल्क लेकर बोलता है क्या ये मेरे लिए है, तुम नहीं ईट करने, मतलब तुम नहीं पीने वाले हो। ताकि मतलब वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसको टॉपिक चेंज करना था। तो फिर जो गू होता है बोलता है कि मैंने ऑलरेडी घर पे पी लिया है। तो जो जैंग होता है वो बोलता है कि तो फिर तुम स्कूल में क्यों इसको लेकर आए हो। तो फिर वो बोलता है क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे ज़बरदस्ती दे दिया, उन्हें डर था कि मुझे भूख लग जाएगी स्कूल में। बट मुझे मतलब बट मुझे मतलब मिल्क पीना एकदम पसंद नहीं है। मॉम हमेशा मुझे ज़बरदस्ती ड्रिंक पिलाते रहती हैं ताकि मैं और लंबा हो जाऊँ। बट मुझे नहीं पता कि मैं और कितना दूध पीऊँ ताकि मैं आपकी तरह लंबा हो पाऊँ। तो पीछे से जो लीन होता है ना, ली, वो आके बोलता है ब्रदर जैंग तो मतलब जन्म से इतने लंबे हुए थे, और एट द सेम टाइम तुम्हें ये मतलब रियलिटी को अपनाना होगा कि तुम छोटे हो। उसके बाद उसके पास जाके बोलता है कि हे लिटिल डेक्समेट, तुम कितने साल के हो, क्या तुम सही में हम लोग से बहुत ज़्यादा यंग हो। उसके बाद फिर बोलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ लिटिल डेक्समेट, तुम ब्रदर जैंग
से तो बात करते हो, बट मैं तुमसे अभी बात कर रहा हूँ तो तुम मुझे कुछ आंसर नहीं दे रहे हो। क्योंकि जो गू होता है ना, वो सिर्फ जो जैंग होता है ना उसी को आंसर करता है और किसी से बात ही नहीं करता है। तो फिर जो जैंग जब ये देखता है तो पूछता है कि तुम कितने साल के हो, तो वो बोलता है 15। तो जो ली होता है वो एकदम शॉक हो जाता है, बोलता है क्या तुम सिर्फ 15 साल के हो? नो वंडर कि तुम इतने ज़्यादा यंग क्यों दिखते हो। तुम हमारे सेकेंड ईयर के हाई स्कूल के बुक कैसे रीड कर लेते हो इस एज में? तो ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है तुम्हारे लिए। तो फिर जो हमारा गू होता है वो फिर से उसको इग्नोर कर देता है और जैंग की तरफ टिश्यू बढ़ा के बोलता है कि अपने हाथ को ना वाइप कर लीजिए। तो फिर जब ली ऐसे देखता है तो बोलता है ब्रदर जैंग देखिए ये फिर मुझे इग्नोर कर रहा है। उसके बाद जैंग मिल्क पीते हुए अपने मन में सोचता है 15। उसके बाद फिर जो ली होता है बोलता है ब्रदर जैंग आप अपने डेस्कमेट का अच्छे से ख्याल रखो। तो फिर जो जैंग होता है फिर अपने मन में सोचता है ये सही में बहुत ज़्यादा छोटा है, ऐसे वो था। उसके बाद फिर दिखाया जाता है कि जो बुली होता है ना वांगुई, वो ज़बरदस्ती आकर जैंग की तरफ धक्का देकर जाके उसको फिर अपना फिंगर दिखाता है और फिर उधर जाने लगता है। तो जब टीचर ऐसे देखता है तो बोलता है कि वांगुई तुम अभी जस्ट स्कूल आए हो और तुम फिर से अपना ट्रबल क्रिएट कर रहे हो अपने फर्स्ट डे पे ही, जाके बैठो वापस क्लास में, ऐसे वो बोलते हैं। उसके बाद फिर जो ली होता है ना वो बोलता है ब्रदर जैंग आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम से डिस्गस्टिंग इंसान है और वैसे भी वो एक लूज़र है जो कि हारा हुआ है। तो फिर जो हमारा युवान होता है ना वो बोलता है कि हाँ वो कोई वर्दी इंसान नहीं है जिस पे हम लोग अपना टाइम खर्चा करें। तो फिर जब टीचर देखते हैं कि उन लोग बात कर रहा है तो बोलते हैं "अ, सब बात करना बंद करो। कुछ तो ऐसे स्टूडेंट है जो कि बहुत दिन से क्लास 2 वीक के लिए क्लास से सस्पेंडेड थे, लेकिन स्टिल उनमें कोई भी तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। फर्स्ट डे स्कूल आए और वो स्कूल में आते आते विस्पर मतलब करके बात करना स्टार्ट कर दिए। और फिर जो जैंग होता है उसको कोई ध्यान नहीं देता टीचर के बात पे और अपना जमाई लेके आराम से हेड डाउन करके सोने लगता है। तो जब गू देखता है तो बेचारा एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद फिर टीचर फिर से बोलते हैं कि मैं ऐसे स्टूडेंट को एडवाइस करना चाहूँगा कि वो स्कूल को छोड़ दें, अपना टाइम यहाँ पर आके वेस्ट ना करें, ऐसे भी वो कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम को तो पास नहीं कर पाएंगे। तो फिर जो हमारा गू होता है ना वो क्विज़ का पेपर बढ़ाता है जैंग की तरफ तो और बोलता है कि ये लास्ट वीक का क्विज़ पेपर है, ऐसे वो बोलता है। तो फिर जो जैंग जब ये देखता है तो अपने मन में सोचता है मुझे सही में इसको नहीं लिखने का मन है, ऐसे सोचता है। और यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर जो 7 है वो ख़त्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 8 की स्टार्टिंग सीन वहीं से होती है जहाँ पर हमारा लास्ट चैप्टर ख़त्म हुआ था। स्कूल का सीन दिखाया जाता है और बेल रिंग करती है तो ब्रेक का टाइम होता है। तो फिर टीचर बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ देर और बात करनी है क्लास होने के बाद भी। आपके जो क्विज़ लास्ट बुक हुए थे क्विज़ और बुक के नॉलेज के बेसिस पे, बट जो आपके जो मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं वो एकदम मेस किए हैं टेस्ट में, मतलब अच्छा नहीं किया उन्होंने। और बहुत सारे लोग तो सिर्फ 60s और 70s में ही हैं, बट सिर्फ एक इंसान है हमारे क्लास में जिसने परफेक्ट स्कोर किया है और वो है गू जियान। तो जब ये सुनता है गू तो एकदम मतलब शॉक्ड हो जाता है और सबको ही मतलब आगे में बिन और जो विवान ईवान होता है वो भी शॉक्ड हो जाता है। और जो बिन होता है वो पीछे मुड़ के बोलता है वाह तुमने परफेक्ट स्कोर किया है, कॉन्ग्रेट्स। तो वो बोलता है एकदम मतलब ब्लश करके बोलता है थैंक्स। उसके बाद टीचर सबको बोलते हैं क्वाइट, सब मतलब चुपचाप हो जाओ। उसके बाद बोलते हैं कि आप लोगों को जैसे कि पता है कि हमारे क्लास में एक बच्चे ने पूरा फुल स्कोर किया है, तो आप लोग सब क्यों नहीं अपना टाइम पढ़ाई पे ध्यान देते हो और रिव्यू करो कि कहाँ पे आप गलत हुए हो। और प्लीज़ अच्छे से भी बैठो, मुझे और कुछ मिनट आपसे बात करनी है। तो फिर जो बिन होता है वो जब देखता है तो बोलता है ये लास्ट मिनट तो बिलियन ऑफ मिनट के जैसे मुझे लग रहे हैं। उसके बाद फिर जो टीचर होता है बात करके चला जाने लगता है, बोलता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, क्लास अब डिसमिस होता है। उसके बाद जो बुली होता है ना वन जो था वो बैठ के बात कर रहा था अपने फ्रेंड से, बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने ये 2 वीक कितने ज़्यादा फ़न किए थे जब मुझे सस्पेंशन मिला था। मैं पूरे टाइम इंटरनेट कैफ़े और बाहर में बैठा रहता था और जो लिटिल फ्लावर जो था रियान का ज़ू रियान का वो मेरे से गुम हो गया था, तो मैंने उसके जगह 20 हेयर पिन और ख़रीद लिए। तो उसका जो फ्रेंड होता है वो बोलता है कि ये ज़रूर उस टाइम पे हुआ होगा जब तुमने उससे फ़ाइट की होगी। तो बोलता है उसको देख के जैंग को देख के बुली बोलता है क्या ही कर सकते हैं वो क्रेज़ी के बारे में। फिर जो उसका फ्रेंड होता है बोलता है कि टीचर लियान तो यहाँ नहीं है, जाओ तुम उसे मार के आ जाओ। और जो हमारा जैंग होता है ना सब सुन रहा होता है, अपने फ़ोन पे बैठकर गेम खेल रहा होता है।
और फिर जो गेम में होता है ना, वो गेम में बिन और विवान दोनों होते हैं। तो जो बिन होता है बोलता है ना कि मैं अब इसको और ज़्यादा नहीं सुन सकता हूँ, ये एकदम से कचड़े की तरह है, ब्रदर जैंग जाके उसको मार ही डालो। उसके बाद फिर अपने उन लोग गेम भी खेल रहे थे तो अपने मन में मतलब बोल रहे होते हैं चैट में ही कि उसको बचाओ ब्रदर जैंग, आप प्लीज़ काम रहो और आप ऐसे मत करो, ऐसे वो बोल रहा होता है। तो जो जैंग होता है एकदम परेशान होता है, उधर से भी बात सुन के इधर से भी बात सुनकर अपना फ़ोन एकदम पटक के रख देता है डेस्क पे। उसके बाद बिन आकर बोलता है ब्रदर जैंग प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, मतलब उसको मारने मत जाना। उसके बाद फिर जो गू साइड में बैठा होता है ना, वो अचानक जैंग गू से पूछता है कि तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है। तो जो गू होता है बोलता है क्या। तो वो बोलता है कि जो बुली है वांगवी, उसका दिमाग एकदम गलत जगह पे है। तो फिर एक कुछ दिनों मैं तुम्हें स्कूल से पिकअप और तुमको स्कूल पे छोड़ने जाऊंगा, ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा और इसके लिए तुम्हारा फ़ोन नंबर रहेगा तो और ज़्यादा अच्छा होगा। फिर बोलता है क्या तुम्हारे पास सेल फ़ोन नहीं है, तुम बिना सेल फ़ोन के स्कूल वापस जाते हो। तो बोलता है कि है मेरे पास, उसको अपना नंबर पता था। तो फिर वो जो जैंग होता है ना, वो बोलता है कि देन तुम मेरा फ़ोन नंबर भी राइट कर लो, मतलब लिख लो। तो अपने फ़ोन से मतलब पुराने ज़माने वाला फ़ोन निकालता है, मतलब अपने बैग से पुराने ज़माने वाला फ़ोन निकालता है। तो जब वो तीनों देखते हैं युवान, बिन और जैंग, तो वो तीनों एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, जो फिर बिन होता है वो बोलते हैं नो गुजियान, क्या तुम अभी भी ये मशीन वाला ओल्ड मशीन वाला फ़ोन यूज़ करते हो? क्या तुम्हारे पास तुम वी चैट नहीं यूज़ करते हो? क्या तुम यहाँ पे मतलब हाफ मंथ से तुमने ज्वाइन कर लिया है बट स्टिल तुम क्लास ग्रुप में नहीं हो? तो फिर गूद डर के पीछे होके बोलता है कि मैं एडेड हूँ, मैं जब स्कूल में फर्स्ट डे आया था तभी टीचर लिन ने मुझे ऐड कर लिया था ग्रुप में। तो फिर जैंग उसको दिखाता है उसका आईडी और बोलता है क्या ये तुम हो? तो जो गू होता है बोलता है कि हाँ। तो फिर जो जैंग होता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें ऐड कर लिया है। तो गू एकदम हैप्पी होके मतलब खुश होके बोलता है ओके, मैं तुम्हारा एक्सेप्ट कर लूँगा जब मैं घर चला जाऊँगा। मेरा स्मार्टफ़ोन तो स्कूल में लाना अलाउ नहीं है ना, इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे ओल्ड मशीन वाला फ़ोन दिया था। बट मेरा फ़ोन ना मेरे घर पे है, मैं उस पे यूज़ करता हूँ वी चैट। तो मैं घर जाकर तुरंत आपका मतलब तुम्हारा एक्सेप्ट कर लूँगा। तो बिन जो होता है वो बोलता है मुझे भी ऐड कर लेना और मैं तुम्हें चिकन फाइट करना सिखा दूँगा और तुम मुझे कवर देना, ऐसे वो बोलता है। तो फिर जो हमारा गू होता है वो भी मतलब खुश हो जाता है क्योंकि उसके फ्रेंड्स बन गए होते हैं, वो भी ऑनलाइन गेम खेलेगा उन लोगों के साथ। तो बोलता है ओके, ऐसे वो बोलता है। उसके बाद उन लोगों का छुट्टी हो गया था और जो गू होता है वो घर पहुंच के अपनी मम्मी से बोलता है मॉम मॉम मेरा फ़ोन कहाँ है, मुझे उस स्कूल से मतलब नोटिफिकेशन आया है और मैं कल से उसको घर मतलब स्कूल लेकर जाऊंगा। तो उसकी मॉम बोलती है कि क्या तुम्हारे स्कूल में मतलब मना नहीं है फ़ोन ले जाना? तो गू बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कोई लेकर आते हैं और टीचर ने अभी जस्ट एक नोटिफिकेशन पोस्ट किया है वी चैट में। तो उसकी मॉम बोलती हैं कि देन ओके ये लो। उसके बाद वो लेता है फ़ोन और बोलता है ओके थैंक यू मॉम। उसके बाद फिर वो स्माइल करके अपनी मॉम को चला जाता है। तो उसकी मॉम एकदम शॉक्ड हो जाती हैं, बोलती हैं ये किड, इसने तो मतलब आधे साल से स्माइल एकदम नहीं किया है, मतलब उसके लास्ट स्कूल में जैसे उसको बुली किया गया था इसलिए। उसके बाद जो हमारा हमारा जो गू होता है वो बैठ के बोलता है ब्रदर जैंग मुझे भी मतलब चिकन डिलीशियस लगा, मतलब कि वो भी गेम खेलना चाहता है और बोलता है कि मैंने भी आपको पुल कर लिया, मतलब ऐसे वो लोग गेम में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर जो गू होता है वो जैन से बोलता है कि अगर क्या हो कि मैं अब मुझे फ़ाइट करने आया ही नहीं और मैं डेड हो जाऊँ तो फिर जो जैंग होता है वो बोलता है देन मैं तुम्हें सिखाऊंगा और तुम टेंशन लो मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ मतलब गेम में। तो बोलता है ओ। उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करता है गू को जैंग गेम में। तो जो बिन होता है वो बोलता है ब्रदर जैंग आप मुझे क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हो? तो फिर जो युवान होता है वो बोलता है कि पहले जाके अपना फेस मिरर में देखो। उसके बाद उन लोग दोनों ऐसे ही बात करते हैं मतलब गेम पे कि ब्रदर जैंग आप इधर जाओ इधर मत जाओ, ऐसे हाइड करो, ऐसे उन लोग बात कर रहे होते हैं। तो उसकी मॉम ऐसे देखती हैं तो बोलती है वो मतलब शॉक हो जाती है। उसके बाद दौड़ते दौड़ते अपने हस्बैंड के साथ हस्बैंड के पास जाती है और बोलती है हस्बैंड हस्बैंड गेस मैं हमारा किड अभी क्या कर रहा है? तो वो जो उसके फादर बोलते हैं कि क्या? तो उसकी मॉम चिल्ला के बोलती है वो भी गेम खेल रहा है। तो उसके फादर एकदम शॉक होकर बोलते हैं क्या? तो वो बोलते हैं कि हाँ हमारा सन फाइनली अब बड़ा हो गया। तो फिर जो उसके फादर होते हैं वो बोलते हैं कि ये जो स्कूल है सेवन्थ स्कूल वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 8 खत्म हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।